भक्ति में शिव की मेरी दुनिया मदहोश है। चलने वाले देखो कैसे फिर से खामोश है। नाम शिव का साथ मेरे रोक कैसे लोगे मुझको, पहले भी तो बोला था नाम आशुतोष है। महाशिवरात्रि शिव पूजा का अद्भुत महोत्सव, एक जीवंत पीयूषवर्षी उल्लास है जिसमें शिवामृत के आस्वाद का चमत्कारिक रस प्रत्येक क्षण में भरा हुआ है। यह एक अद्भुत विषय है कि आज के दिन शिव भक्ति का मधुर और अनोखा महोत्सव चारों दिशाओं में महिमा मंडित है। जिस उत्सव के अमृत पान से आंसुओं की कुछ बूंदें भी किसी शिव योगी को उस महान आनंद तक ले जाती है, इस प्रकार की भक्ति एक शिव योगी को सभी प्रकार की गतिविधियों में शक्तियाँ प्रदान करती है और उस योगी की सारी गतिविधियाँ दिव्य गतिविधियाँ बन जाती है। इसको अगर दूसरे प्रकार से बताऊं तो एक योगी के लिए इस ब्रह्मांड में वह सभी भक्तिपूर्ण गतिविधियां स्वयं शक्तियां बन जाती है। वे स्वयं शक्तियां हैं। यह शक्तियां ही फिर सामान्य लोगों को शक्ति प्रदान करती है। यहाँ मैं शांभोपाई योगियों की बात कर रहा हूँ जो स्वयं शक्तियां बन जाते हैं और फिर वह शक्तियों के रूप में इस संपूर्ण ब्रह्मांड में चमकते हैं। इस प्रकार के शांभोपाई शिव योगी जो शिव को प्रत्येक वस्तु में एक साथ और सदा ही बिना किसी रुकावट या विश्रांति के पूजते ही रहते हैं, वे दूसरे शांभोपाई शिव योगी के इष्ट देव बन जाते हैं। वे उनके आदि देवता बन जाते हैं और वह उनका शासन करते हैं, ख्याल रखते हैं। वे उनके भगवान बन जाते हैं। शिव उनके इष्ट देव नहीं होते। शिव को इस प्रकार पूजने वाले शांभोपाई शिव योगी जो शिव की इस प्रकार आराधना करते हैं, वह दूसरे शिव योगी के देवता बन जाते हैं। शिवरात्रि का यह महोत्सव भगवान शिव के स्पर्श का वह महान उत्सव है जब शिव उनके भक्तों को छूते हैं, स्पर्श करते हैं, और वह स्पर्श करते हैं तो किसी माध्यम से नहीं, यह एक दिव्य स्पर्श होता है। इस स्पर्श को अगर आपको प्राप्त करना है तो आपको कोई ध्यान नहीं करना है, ना ही आपको कोई जाप करना है। आपको शांभोपाय, शाक्तोपाय या फिर आनोपाय, इन तीनों उपायों में से किसी भी उपाय को अपनाए बिना इस स्पर्श के उत्सव को अनुभव करना होता है। और यह वह उपाय है जो किसी पशु शास्त्र में या तांत्रिक शास्त्र में वर्णित ही नहीं है, और हाँ तो ये अनुपाय भी नहीं है। यह सबसे रहस्यमयी उपाय है और मैं चाहता हूँ कि वह सिर्फ मेरे पास ही रहे, तो वो मैं नहीं बताऊंगा। इस प्रकार के शिव योगियों के पास सदा ही पवित्र समय होता है। इसे विषुवत समय कहते हैं। यह वह समय है जब दिन और रात एक हो जाते हैं और हम तभी भगवान शिव के प्रति प्रेम के अमृत से भगवान शिव की पूजा करते हैं। इन योगियों को ऐसे भक्त भी कह सकते हैं जिनके पास मंदिर जाने तक का समय भी नहीं है, या जो सांसारी लोगों की पूजा होती है, इनके पास वैसे टाइप की पूजा करने का कोई समय ही नहीं है, क्योंकि वास्तव में वह इसी प्रकार की क्रिया को अपनी पूजा बना लेते हैं। मतलब कि यह योगी समय ही नहीं निकाल सकता कि जाके मंदिर में शिवार्चन करे, और वह कभी नहीं जाता। मतलब सांसारिक लोगों की जो शिवार्चन करने की पूजा होती है, उसी पूजा को अबैंडन कर देना, यही क्रिया उनकी पूजा होती है। यही वास्तव में शिव पूजा है। वे शिव के लिए उनके जीवन का हर क्षण समर्पित करते हैं।
और वह उनकी कलाई पर घड़ी नहीं बांधते कि वह देख पाए कि आज मैंने कितना समय दिया है, क्योंकि इनके लिए हर जगह हर क्षण भगवान शिव की पूजा का समय है। इस प्रकार के शिव योगी वास्तव में उन महान त्रिदेवों के शासक है। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र यह महान प्रभु हुए और इनके ऊपर यह शिव योगी शासन करते हैं, जो इस ब्रह्मांड के निर्माण करता, संरक्षण करता और संहारक है। और यह शिव योगी वास्तव में इन तीनों प्रभुओं के शासक है। इस प्रकार के शिव योगी के लिए भगवान शिव की पूजा का महोत्सव तो स्वप्न अवस्था और भ्रम की अवस्था दोनों में विद्यमान है। यह चाहे तो भगवान शिव का नाम ले रहे हो, चाहे वो हवन में आहुति दे रहे हो, या फिर वह स्नान कर रहे हो, या कभी वह उनका ध्यान कर रहे हो, और न ही केवल इन अवस्थाओं में बल्कि इनका बिल्कुल विपरीत, जैसे वह नाम नहीं भी ले रहे हो, न ही वह अग्नि में आहुति दे रहे हो, और न ही स्नान कर रहे हो, और न वह ज्ञान की स्थिति में हो। मतलब कोई भी स्थिति हो सकती है, तो उसकी विपरीत स्थिति जहाँ इन शिव योगियों ने शिव भक्ति को पजेस कर लिया है। भगवान शिव की भक्ति के उत्सव को अर्थात इस महाशिवरात्रि को इन योगियों ने पजेस कर लिया है। तो इसीलिए कोई भी स्थिति हो या कोई भी अवस्था हो, इस प्रकार से इस उत्सव को इन शिव योगियों ने अपना लिया है। यह अद्भुत स्थिति है। इनके पास सदैव आनंद होता है, यानी भगवान शिव के भक्ति के अमृत को चखने का आनंद। अब जिसके पास इस भक्ति के अमृत को चखने का आनंद होता है, ऐसे शिव योगी की तुलना स्वर्ग के इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईशान और सदाशिव इन सारे देवताओं के साथ नहीं की जा सकती। अर्थात इस शिव योगी की तुलना और इन देवताओं की तुलना ऐसा करना संभव ही नहीं है। इसीलिए यह शिव योगी सदैव इस प्रकार की विशिष्ट शिव पूजा का पात्र है, और उस पूजा के दिव्य अमृत का आनंद इसको सदैव अनुभव में रहता है। यह उस आनंद को चखता ही रहता है 24 घंटे, प्रत्येक क्षण, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। इसीलिए भी इसकी तुलना उन देवत्व के महान प्रभुओं से नहीं की जा सकती। और आखिर में यह शिवरात्रि का पर्व परभैरव की काली की आराधना का महापर्व है। यह उस काली की आराधना का सबसे बड़ा पर्व है, जो स्वयं उस परभैरव की पूजा है, जो सृष्टि की हलचल को नष्ट कर देती है, जो विभेदित चेतना को भी नष्ट कर देती है। यह भगवान अमृतेश्वर की काली स्वयं पूजा है, जो हमारी विभेदित चेतना की उत्तेजना को नष्ट कर देती है। और इस पूजा के महापर्व में, इस शिवरात्रि के महोत्सव में जो कुछ भी प्राप्त होता है वो किसी को पता नहीं होता, और हम इसको किसी को बता नहीं सकते। यह तो हम सत्यवादी शिवयोगी ही जानते हैं। इस उत्सव से क्या प्राप्त होता है यह बस हमारे जानने के लिए ही होता है। अन्य सभी लोगों के लिए यह सदैव गुप्त रहस्य ही बना रहता है।
विनोदमान मानस कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि वाजिदंबर मनो विनोद में तु वस्तुनि जटाभुजंग पिंगल स्फुरत्वनामनि प्रभा कदम कुंकुम द्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मदांध सिंधुर स्फुरत्व कोत्तरीय नेदुर मनो विनोद मद्भुतम विवर्तु दूत भर्तरी सहस्र लोचन प्रवृत्त शेष लेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विदूषर अंग पीठ भुजंग राज मालयानि बद्ध जाट जूटक श्रेय चिराय जाय ताम चकोर बंधु शेखर चत्वर ज्वल धनंजय स्फुलिंग वानि पीत पंच सायकम नमन्य लिंपनायकम सुधा मयूख लेखया विराजमान शेखरम महाकपाल